हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत नॉलेज के संदर्भ में बात करेंगे, यानी कि ज्ञान के संदर्भ में बात करेंगे कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का क्या अर्थ होता है और ज्ञान की क्या प्रकृति है और ज्ञान का क्या महत्व है। और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि ज्ञान प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है। तो इस तरह से हम इस वीडियो के अंतर्गत इन सभी बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है बीएड पाठ्यक्रम की दृष्टि से। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंतर्गत अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ और इसका लाभ जरूर उठाइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप हमारे साथ नए लोग जुड़े हुए हैं तो आप भी जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें और ज़्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलेगा। तो आप जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके जो बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट बनी होगी वहां से जा करके आप देख सकते हैं। आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां से देख सकते हैं, क्योंकि आपको इस प्लेलिस्ट के माध्यम से एक साथ संपूर्ण बीएड का जो पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण मिल जाएगा। और जो ये बीएड का जो पाठ्यक्रम होता है वो पाठ्यक्रम काफी विस्तृत पाठ्यक्रम होता है, वो चाहे हम किसी भी यूनिवर्सिटी का क्यों ना देख ले। इसी चीज को देखते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है, वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के नोट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। वो कैसे आपको मिलेंगे इस वेबसाइट के द्वारा? जैसे ही आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। इस मेनू में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप इस बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो बीएड का जो संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है उस संपूर्ण पाठ्यक्रम के नोट्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये संपूर्ण जो बीएड का पाठ्यक्रम है, ये संपूर्ण बीएड के पाठ्यक्रम के जो भी ये नोट्स है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होंगे। हमने इसको टाइप फॉर्मेट में इस वेबसाइट में पब्लिश किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वेबसाइट काफ़ी उपयोगी रहने वाली है, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें इतना होगा कि हमें और ज़्यादा उत्साह मिलेगा काम करने के लिए। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के टॉपिक बात है, जो हमारा आज का टॉपिक है नॉलेज, कि नॉलेज क्या होता है। नॉलेज यानी कि ये ज्ञान वह होता है जिससे इस ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या होता है, एक जागरूकता आती है। किसी भी संदर्भ में, किसी विशेष परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, हमारी समझ बढ़ जाती है। वो चाहे किसी भी संदर्भ में क्यों ना हो, किसी भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में क्यों ना हो, हमारी एक समझ बढ़ जाती है। ये कब होता है? ये ज्ञान से होता है। और ज्ञान को हम सूचनाओं के द्वारा प्राप्त करते हैं। सूचनाएं जब अलग अलग संदर्भों में प्राप्त की जाती है तो इससे हमारे अंदर जो ज्ञान का जो विकास होता है वो ज्ञान का विकास हो पाता है। और यह किस तरह से जो ये ज्ञान है, ज्ञान की प्राप्ति के संदर्भ में जो हमारे अंदर जो बौद्धिक विकास होता है, जो हमारे अंदर जागरूकता आती है, ये किस तरह से हर एक समस्या के समाधान में, हर एक चीजों को समझने, विश्लेषण, संश्लेषण करने में ये काफी सहायक होता है। तो ज्ञान इस तरह से इसको प्राप्त करने से लेकर के इसके
उपयोग ज्ञान प्राप्ति के बाद किस तरह से अलग अलग परिपेक्ष में जो समस्याएं होती है उनका जो निराकरण किया जाता है, वो किस तरह से जो हमारा बौद्धिकता में जो किस तरह से जो बौद्धिकता का जो विकास हो पाता है अलग अलग इंफॉर्मेशन के माध्यम से, तो इससे ही वो संभव हो पाता है। यह वास्तविकता के लिए तर्क की एक प्रक्रिया के द्वारा जो ज्ञान है, ज्ञान को एक शुद्ध रूप से जानकारी के तौर पर इसे प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो ज्ञान होता है, ज्ञान किस तरह से उसमें जो तार्किकता के स्वरूप में कोई जानकारी होती है, उस जानकारी को हम प्राप्त करते हैं। यानी कि तर्क की प्रक्रिया द्वारा ज्ञात जो भी शुद्ध जानकारी होती है, उस शुद्ध जानकारी को किस तरह से हम एक तार्किकता, एक उसमें जो भी सत्यता का जो गुण होता है, उस संदर्भ में जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वह ही एक ज्ञान होता है। और वो ज्ञान किस तरह से अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग समस्याओं के समाधान में वो उपयोगी होता है, क्योंकि उसमें तार्किकता का एक गुण होता है, उसमें सत्यता होती है। तो इस तरह से ये होता है ज्ञान, यानी कि जिससे हम एक सूचनाओं के द्वारा हम उसको ग्रहण करते हैं और जिससे हमारे अंदर एक जागरूकता, किसी विशेष संदर्भ में हमें जो समझ विकसित होती है। तो जो ये ज्ञान है, ये ज्ञान संपूर्ण रूप से बौद्धिकता का एक विकास करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ज्ञान होता क्या है। अब हम ज्ञान की प्रकृति को समझेंगे कि ज्ञान की प्रकृति है क्या, जिसमें कि सबसे पहले सत्य। सत्य यानी कि सत्य एक ज्ञान की नींव होती है। और जब कोई इंफॉर्मेशन, जब कोई ज्ञान सत्य होगा तो वास्तव में वो जो ज्ञान है वो ज्ञान काफी महत्वपूर्ण होता है। कोई भी असत्य जो चीज होगी वो ज्ञान की श्रेणी में आती ही नहीं है, क्योंकि वो भ्रामक होती है। उसमें जो सत्यता का जो गुण होता है वो सत्यता का गुण नहीं होता है। तो इस तरह से जो ज्ञान है, ज्ञान की नींव वास्तव में सत्यता होती है। और इस सत्यता का होना भी आवश्यक है, क्योंकि एक वास्तव में जब कोई इंफॉर्मेशन सत्य होगी तो वह सत्य इंफॉर्मेशन ही ज्ञान कहलाती है। तो इस तरह से यह सत्यता है, यानी कि सत्य है। जो हमारा जो ज्ञान है, उस ज्ञान की जो प्रकृति होती है, उसमें सबसे पहले जो उसकी जो नींव होती है वो होती है सत्यता की। और दूसरा है आस्था, यानी कि विश्वास। ये किस तरह से जो ज्ञान होता है, ज्ञान किस तरह से एक उसमें आस्था यानी कि जो विश्वास है, वो विश्वास का होना भी जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति उस वस्तु या विषय के बारे में कुछ नहीं जान सकता है जिसमें उसकी आस्था ही नहीं होगी। तो इस तरह से वो उसमें आस्था होनी चाहिए, यानी कि उसमें वो विश्वसनीय होनी चाहिए। तो इस तरह से जब उसमें एक सत्यता का गुण होगा तो स्वाभाविक है वो उसमें वो एक विश्वसनीयता का भी गुण होगा, क्योंकि वो सत्य पर आधारित होगी, वो भ्रामकता पर उसकी नींव नहीं होगी। तो इस तरह से जो ज्ञान है, जो ज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में हम ये देखते हैं कि वो विश्वसनीय होनी चाहिए। और तीसरा है तर्क संगतता, यानी कि ये किस तरह से जो तर्क संगतता है, किसी भी ज्ञान की ये एक महत्वपूर्ण गुण है, जिसमें भी तर्क संगतता का एक गुण होगा। वो वास्तव में किस तरह से जो ज्ञान है वो ज्ञान विश्वसनीय होगा। वो ज्ञान एक तर्क संगतता के साथ जब वो ग्रहण किया जाएगा, उसमें तर्क संगतता का एक गुण होगा, तो उसमें जो सत्यता है और जो उसमें विश्वसनीयता है, वो दोनों ही गुण पाए जाएंगे, क्योंकि वो किस तरह से तर्क संगतता पर आधारित है।
तर्क संगतता किसी भी ज्ञान को इस तरह से ये महत्वपूर्ण बनाता है। कोई भी ज्ञान जब सत्य माना जाता है, जब उसमें एक विश्वसनीयता या उसमें जो सत्यता का जो गुण है, तो इन दोनों रूपों में किस तरह से जब वो कोई नॉलेज उसको ग्रहण किया जाएगा तो वो स्वाभाविक है, वो तर्क संगत भी होगा। यानी कि जब किसी ज्ञान में सत्यता का गुण होगा और उस ज्ञान में एक विश्वसनीयता का गुण होगा तो वह तर्क संगत होगी। तो इस तरह से ये ज्ञान की प्रकृति है जिसमें सत्य, विश्वास और तर्क संगतता पाई जाती है। तो इस तरह से वो जो ज्ञान है वो ज्ञान वास्तव में किस तरह से एक उपयुक्त श्रेणी में रखा जाएगा। तो इस तरह से ये ज्ञान की संदर्भ में हमने बात की है कि ज्ञान का अर्थ क्या है और ज्ञान की प्रकृति क्या है। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि ज्ञान का महत्व होता क्या है, जिसमें कि सबसे पहले ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। यानी कि ये किस तरह से जो ज्ञान होता है, ज्ञान एक तो ये सत्य पर आधारित होता है और ये विश्वसनीय होता है, ये तर्क संगत होता है। जब ये सत्य, विश्वसनीय, तर्क संगत होता है तो वास्तव में ज्ञान सत्य तक पहुंचने का एक साधन होता है, क्योंकि ये किस तरह से ये विश्वसनीय होता है, ये एक जो भी इसके फैक्ट्स होते हैं उस पे ये निर्भर होता है, ये एक असत्यता पर आधारित नहीं होता है। तो इस तरह से जब हम सत्य तक पहुंचे तो हम इस ज्ञान के द्वारा पहुंच पाते हैं। ये सत्य तक पहुंचने का एक साधन है, क्योंकि इसमें विश्वसनीयता, तर्क संगतता का एक गुण पाया जाता है। दूसरा है ज्ञान से संज्ञानात्मक विकास। यानी कि किस तरह से जब हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं, ज्ञान को ग्रहण करने से किस तरह से हमारा जो बौद्धिक विकास है, सोचने समझने, एक तार्किकता की जो क्षमता है, उसका जो विकास हो पाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम इंफॉर्मेशन के माध्यम से सत्य और विश्वसनीय जो इंफॉर्मेशन होती है उसको ग्रहण करते हैं। इस इंफॉर्मेशन को ग्रहण करने के बाद हमारे अंदर किस तरह से तार्किकता के गुण का विकास होता है। जब इस संदर्भ में ये सूचनाएं ग्रहण की जाती है तो किस तरह से हमारे अंदर जो बौद्धिक विकास है वो बौद्धिक विकास होने लगता है, जिसमें कि ये देखा जाता है किस तरह से हमारे निर्णय लेने के जो तरीके होते हैं, अलग अलग चीज़ों को समझने में और समस्या के समाधान करने में, सोचने समझने का जो संपूर्ण जो हमारा बौद्धिक स्तर पे जो उसका विकास हो पाता है वो काफ़ी बेहतर तरीके से होता है ज्ञान से। और तीसरा है ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता है। यानी कि किस तरह से जब हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं, ज्ञान को हम बड़ी ही आसानी से एक दूसरे को हस्तांतरित कर सकते हैं, एक दूसरे के बीच हम ज्ञान को वितरित कर पाते हैं। और इसको किस तरह से हम जब ज्ञान को किसी भी संदर्भ में हम ग्रहण करते हैं तो उस ज्ञान को ग्रहण किए संदर्भ में जब हम लोगों को हस्तांतरित करते हैं तो जिससे अन्य लोग जो उस ज्ञान को प्राप्त करता है वो लाभान्वित होता है। तो इस तरह से बड़ी ही आसानी से हम जो ज्ञान है, ज्ञान को हम हस्तांतरित करते हैं। ये ऐसा नहीं है जब हम लोगों को हस्तांतरित करेंगे इससे हमारा जो ज्ञान है, जो ज्ञान का स्तर है वो समाप्त होगा, ऐसा नहीं है। ये कभी समाप्त नहीं होता है, चाहे हम किसी को हस्तांतरित करें या हम अलग अलग संदर्भ में उस ज्ञान का प्रयोग करें, ये समाप्त नहीं होता है। और चौथा है सूचना ज्ञान का स्रोत है। यानी कि किस तरह से जो ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं उस ज्ञान को हम किस तरह से अलग अलग इंफॉर्मेशन के माध्यम से, अलग अलग सूचनाओं के द्वारा हम ग्रहण करते हैं। वो चाहे किसी अलग अलग सूचनाओं के माध्यम से हो
तो जब हम अलग अलग चीजों को सूचनाओं के द्वारा प्राप्त करते हैं, जिसमें सत्यता होती है, जिसमें विश्वसनीयता होती है, तो इससे हमारे अंदर एक ज्ञान का विकास हो पाता है, संपूर्ण रूप से एक जो ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से सूचना ज्ञान का स्रोत होता है। ज्ञान शक्ति है। ये किस तरह से? ज्ञान में ऐसी शक्ति विद्यमान होती है जिसके द्वारा हर एक सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि ज्ञान किस तरह से अलग अलग सोर्सों के द्वारा प्राप्त होता है, अलग अलग सूचनाओं के द्वारा, जिसमें यह शक्ति विद्यमान होती है, जिसमें हम समस्याओं के समाधान, अलग अलग चीजों को समझने, अलग अलग चीजों को एक्सप्लेन करने में हमें आसानी मिलती है ज्ञान से। क्योंकि जो ज्ञान है वो ज्ञान तथ्यों पर आधारित होता है, वो विश्वसनीय होता है, वो सत्यता पर आधारित होता है, उसमें तर्क संगतता का गुण पाया जाता है। तो इस तरह से जो ज्ञान है, ज्ञान में एक शक्ति होती है जिससे हम समस्याओं के समाधान, हर एक चीज के सॉल्यूशन में हमें मदद मिलती है। और छठा है, ज्ञान दूसरों को हस्तांतरित किया जा सकता है। यानी कि किस तरह से हमने यहाँ पे ये देखा है कि जो ज्ञान है कभी समाप्त नहीं होता है, चाहे हम हस्तांतरित करें, चाहे हम जो ज्ञान है, ज्ञान को लगातार हम ग्रहण करते रहे, लगातार हम अपने जो ज्ञान है, ज्ञान का स्तर बढ़ाए, तो जो ज्ञान समाप्त नहीं होता है। तो इसी तरह से ज्ञान जब हम दूसरों को हस्तांतरित कर सकते हैं, तो इस तरह से बड़ी ही आसानी से हम जो कोई भी जो ज्ञान है, कभी किसी भी संदर्भ में हो, उसको हम लोगों को हस्तांतरित कर सकते हैं। वो चाहे हम पठन पाठन की क्रियाओं के द्वारा हो, वो चाहे हम एक आपस में जो कन्वर्सेशन होती है उसके द्वारा हो। तो अलग अलग संदर्भ में भी हम किस तरह से जो ज्ञान है, ज्ञान को हम हस्तांतरित कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और सातवां है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। ये एक सीखने की प्रक्रिया होती है, इसकी कोई एक सीमा नहीं है। लगातार इंसान समाज में किस तरह से अलग अलग घटनाओं से वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान को ग्रहण करते रहता है, और इस तरह से ये ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। तो इस तरह से ये ज्ञान का महत्व है। अगर हम ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया देखें, किस तरह से जब ज्ञान को प्राप्त किया जाता है, ज्ञान को किस तरह से सूचनाओं के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। जब यहां से एक जगह से सूचना, वो सूचना अलग अलग जगह से भी हो सकती है। जब हम सूचनाओं के द्वारा हम जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, यानी कि जो सूचना है, सूचना एक ज्ञान का ही स्रोत होता है। तो इस तरह से सूचनाओं के द्वारा जब हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं, जब हम चीज़ों को समझते हैं, वो सूचना किस तरह से अलग अलग संदर्भ में हो सकती है, अलग अलग माध्यमों से हो सकती है। वो चाहे जर्नल के माध्यम से हो, वो चाहे न्यूज़पेपर के द्वारा हो, चाहे पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में हो, वो किसी भी संदर्भ में सूचना हो सकती है। एक व्यक्ति उस सूचनाओं को वो ग्रहण करता है, उन सूचनाओं में किस तरह से वो सत्य होती है, किस तरह से वो विश्वसनीय होती है, किस तरह से वो तर्क संगत होती है। जब वो उन सूचनाओं को ग्रहण करता है, इन सूचनाओं से उसमें जो ज्ञान का जो विकास होने लगता है। तो इस तरह से जो सूचनाओं के द्वारा ज्ञान का विकास होता है, ज्ञान के विकास होने में किस तरह से जो एक कोई भी व्यक्ति उस ज्ञान के द्वारा अलग अलग सिचुएशंस को वो हैंडल करता है, उसके बीच सामंजस्य स्थापित करता है, उसका विश्लेषण करता है, उन चीज़ों को सोचने समझने में उसको मदद मिलती है। और जो ज्ञान है संपूर्ण रूप से ऐसी इसमें शक्ति होती है जो हर एक संदर्भ में उसको सॉल्यूशन प्रदान करता है। तो इस तरह से जो ज्ञान है उसको सूचनाओं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और वो जो सूचनाएं हैं, वो सूचनाएं अलग अलग माध्यमों से हो सकती है, वो पाठ्यक्रम से हो सकती है। जब हम पाठ्यक्रम में इंक्लूड करते हैं कोई चीज, उसको भी हम सूचनाओं के द्वारा इंक्लूड करते हैं।
वह अलग अलग कोई भी प्रतिवेदन रिपोर्ट्स हो सकती है, और कोई न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई जर्नल हो सकता है, कोई रिसर्च हो सकता है। तो इस तरह से उन चीज़ों से ग्रहण की गई सूचनाओं से हमारे अंदर ज्ञान का विकास होता है, और जो ये ज्ञान है, इस ज्ञान में ऐसी शक्ति होती है जो हर एक समस्या को समाधान करने की उसमें शक्ति रखती है। तो इस तरह से एक ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने ये जाना है कि ज्ञान है क्या, ज्ञान का क्या अर्थ है, और ज्ञान की क्या प्रकृति है, प्रकृति के संदर्भ में हमने देखा है, और ज्ञान का क्या महत्व है, ज्ञान के महत्व को समझा है, और अंत में हमने ये जाना है कि ज्ञान प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के अंतर्गत इन सभी बिंदुओं को कवर किया है, बिंदुवार समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। तो अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप अंत तक देख चुके हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे हमें इसी तरह से और ज़्यादा मेहनत करने में मोटिवेशन मिलता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।